वालेकुम अस्सलाम मुनव्वर भाई। ओके, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों रिगार्डिंग लाहौर स्मार्टी बैलेटिंग एंड कैपिटल स्मार्टी बैलेटिंग, क्योंकि जनरल मेंबर्स बहुत ज़्यादा इस बात पे वरीड हैं कि लाहौर स्मार्टी में बैलेटिंग में जाना तो क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए और बाकी कैपिटल स्मार्टी बैलेटिंग के लिए क्या ऑप्शन चूज़ करने चाहिए या यूटिलाइज करने चाहिए। तो उसके हवाले से आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो उन्हें काइंडली इनलाइन कर लें ताकि आपको मैं डिटेल से इन तमाम चीज़ों का आंसर दे सकूँ। ओवरसीज पाकिस्तानियों का नो रिस्पॉन्स इन जनरल। वालेकुम सलाम दानिश। मुनव्वर सईद, लोकेशन चूज करनी है तो क्या टिप्स है आपके पास? यार लोकेशन हमेशा प्रेफरेंस ये रखनी चाहिए कि आपका प्लॉट रीसेल में जब आए ना तो वो बिकने के लिहाज से किसी का कितना फेवरेट होगा। तो आप अपने आप को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें लोकेशन चूज करते हुए कि अगर आप रीसेल में ये प्रोडक्ट बाय करने आते हैं, आप कोई लोकेशन चूज करते हैं, वो किसी भी रेजिडेंशियल प्लॉट की हो या कमर्शियल प्लॉट की हो, अगर रीसेल में चीज आती है तो रीसेल में आपको चीज कितनी अपील करती है, तो उस लिहाज से लोकेशन चूज करें। कोई ऐसी लोकेशन चूज मत करें कि जहां पे आपको फेसिंग ऐसी जगह पे हो जब कल को वहां पे कोई एंड यूजर अपना घर बनाए तो उसको डिफिकल्टीज पेश आए, जैसे कमर्शियल के सामने, जैसे मस्जिद के सामने, जैसे स्कूल के सामने, ऐसी जगह पे लोकेशन प्रेफर मत करें। नंबर वन, लोकेशन चूजिंग में ये चीज देखें कि उसका एक्सेस पॉइंट आपकी लोकेशन से कितना आसान है। फॉर एग्जांपल, आप जब उस प्लॉट पे इमेजिन करें कि आज से 5 से 10 साल बाद पूरा लाहौर स्मार्ट आबाद हो गया है और आपने उस पॉइंट पे एक्सेस लेनी है, तो उस पॉइंट पे एक्सेस लेनी कितनी आसान है? आया वो गलियों के बीच में से होते होते एक्सेस है या मेन रोड से डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल सकती है? तो लोकेशन चूजिंग में जो सबसे अहम पॉइंट होता है वो ये वाला होता है कि आपको लोकेशन चूजिंग में एक्सेस कितना ईजी बनता है, नंबर वन। नंबर टू, कि आप लोकेशन चूजिंग में देखते हैं कि लोकेशन जो है उसके सामने कोई ऐसी हाई राइज बिल्डिंग ना हो जिससे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं कि रीसेल में वो फेवरेट कितना बनता है और दूसरी पॉइंट के लिविंग पॉइंट से फेवरेट कितना बनता है। दोनों के आंसर मैंने आपको कर दिए। नेक्स्ट इज ओवरसीज पाकिस्तानियों के नंबर रिस्पॉन्स 60% पेड, वी हैव सेंड देम टू ईमेल, स्टिल नो रिस्पॉन्स। ये है क्वेश्चन किसका? ऑन मुख्तार। ऑन मुख्तार का क्वेश्चन है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 60% पेमेंट कर दिया बट उनको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, उनको नंबर पे सच वो रिप्लाई करें, ईमेल कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा सोसाइटी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। असल में ये लाहौर स्मार्ट में पहली दफा मैंने देखा है रियल एस्टेट में कैसा हुआ कि बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में ना, यानी कि सोसाइटी ने जैसे रिसीट्स ओपन की, कंफर्मेशन रिसीट्स ओपन की, क्या वो अपनी रिसीट जनरेट करवा सकते हैं, यानी कि आप सोसाइटी से जाके एक्नॉलेजमेंट रिसीट ले सकते हैं कि आपका प्लॉट बैलेटिंग में लाजमी आएगा या आपको लोकेशन चूजिंग की प्रेफरेंस लाजमी मिलेगी। अब ये इतना सडन था ना, ये सोसाइटी ने भी ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना सडन और इतना ज्यादा सडन रिस्पांस आएगा कि लाहौर स्मार्ट के अंदर जैसे ही आई थिंक ये थर्सडे जो लास्ट गुजरा है, थर्सडे को ओपन हुआ था ये सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया, और लाहौर स्मार्ट के बाद तकरीबन 200 से 300 मीटर की लाइन लगी हुई थी मेंबर्स की। क्योंकि लाहौर स्मार्ट इतना ज्यादा मेंबर्स को रीजनेबल रेट पे ऑफर किया गया था, तो हर बंदे को डेफिनेट उनके पहले एग्जांपल थी प्राइम ओवरसीज प्राइम ईस्ट ओवरसीज प्राइम ब्लॉक ए और बी की, कि यानी जहां वहां जो प्लॉट बैलेट हुए हैं 5 मरला से लेके 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट, वो रीसेल में अचानक प्लॉट मुकम्मल नेट कैश पे आ गए हैं। तो नेट कैश पे प्लॉट आए हैं, इनके बैलेटेड प्लॉट होने के बाद आपकी प्लॉट की वैल्यू में बहुत ज्यादा सडनली और बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। यानी किसी ने 33 लाख वाला प्लॉट लिया था ओवरसीज या 34 वाला प्लॉट लिया था 10 मरला का, और उसका बैलेट हो गया ओवरसीज प्राइम सेक्टर ए में। अब वो जो प्लॉट है वो मार्केट में 75 लाख से लेके 80 लाख की ब्रैकेट में कैश पे अवेलेबल है, और जो 55 लाख वाला कनाल था वही प्लॉट आजकल मार्केट में तकरीबन 1.15 1.20 की डिमांड में आता है। तो नेट कैश की वैल्यू यदि किसने 55 लाख इन्वेस्ट किया, 100% पेमेंट की, तो उसको 55 लाख में पहली बात का 10% का डिस्काउंट मिला, तो 5 लाख 5,000 वहां से बचाए। तो 50 लाख लगा के आपको अगर लेट से जी 1 करोड़ 15 1 करोड़ 20 लाख का यूनिट बिकता है तो उस पर 65 टू 70 लाख रुपीज का आरओआई आया, दैट इन द टाइम फ्रेम 1 ईयर। तो आपको 120% तक आरओआई ऑफर हुआ। तो ये वजह है कि वहां पे लोगों की तरफ से, मेंबर्स की तरफ से बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ बहुत ज्यादा लोगों ने आके अप्लाई किया, तो इस वजह से मेंबर्स को इसमें ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। सोसाइटी की तरफ से आने वाली चीजों में, आने वाले दिनों में ये वाले मसले मसाइल मेरे में हल हो जाएंगे। लेकिन सोसाइटी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दिया कि इन केस आपने अपने ड्यूज क्लियर किए हैं और आप इस बैलेटिंग में अपने आप को अकोमोडेट नहीं करवा सके, रिसीट्स नहीं जनरेट करवा सके, अगली बैलेटिंग में सोसाइटी आपको प्रायोरिटी लिस्ट पर रख के आपके प्लॉट को पहले बैलेट करेगी, आपको लोकेशन चूजिंग का पहले ऑप्शन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
2.66 मरला एंड 6 मरला की रीसेल कब तक ओपन हो रही है? कूल वेब। अब 2.66 मरला और 6 मरला की रीसेल तब ओपन होगी जब रीसेल जो मार्केट में फ्रेश इन्वेंट्री है, जैसे 2.66 मरला की इन्वेंट्री जो फ्रेश, वो इस वक्त बहुत ज्यादा मेंबर्स के पास अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास इस टाइम 6 मरला की फ्रेश इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो जब वो इन्वेंट्री मार्केट से क्लोज हो जाएगी, रीसेल में प्रॉपरली मतलब हर चीज मार्केट में कोई फ्रेश यूनिट अवेलेबल नहीं होगा, उसके बाद लोग रीसेल में प्रेफर करेंगे। रीसेल के लिए मेंबर को 20% डाउन पेमेंट, उसके ऊपर उसका प्रॉफिट, उसके ऊपर ट्रांसफर फीस, मेंबरशिप फीस, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ करना पड़ता है। तो ये चीज जो है अभी फॉर द टाइम बीइंग मेंबर्स के लिए उस तरह से अफोर्डेबल नहीं है। तो लोग, हर बंदा प्रेफर करता है कि 10% पे खरीदे एज कम्पेयर टू 20% पे रीसेल में। जब आप प्लॉट लेते हैं, जब आपने अगली दफा बेचना होगा प्लॉट, तो आपको ऑल ड्यूज क्लियर बेचना पड़ता है, इनके सारी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद बेच सकते हैं। तो इसलिए 2.6 मरला और 6 मरला की रीसेल अभी मार्केट में फॉर द टाइमिंग तो ओपन ही हुई, लेकिन लेटेस्ट स्टेज पे जाके वो भी ओपन हो जाएगी। लेकिन फॉर द टाइमिंग मार्केट में फ्रेश यूनिट्स हैं वो इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद इदरीस, when the plot selection for 60% payment will start? Idris bhai, I think in the coming week or so सोसाइटी की रसीट्स वाला काम सारा मुकम्मल हो जाएगा। फिर सोसाइटी जो है वो जनरल एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगी तमाम ऑफिस में, यानी कि DHA 2 इस्लामाबाद में, उसके अलावा F11 मरकज इस्लामाबाद में, उसके अलावा DHA 3 लाहौर में और DHA फेज 8 लाहौर में। ये यहाँ पे प्लॉट की सिलेक्शन ओपन हो जाएगी पोर्टल पे, तो आप वहां जाकर सिलेक्शन करते हैं, मेरे हफ्ते 10 दिन बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज मोहम्मद सईद के बाद इदरीस के बाद हो गया मोहम्मद अकबर। सलाम ब्रो, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच अकबर भाई फॉर एप्रिसिएशन। जावेद गुजर सर, हमें लॉर्ड्स मार्टिन इंस्टॉलमेंट हम शेड्यूल के मुताबिक देते रहे हैं, पर स्मार्ट सिटी ने कोई मेल की, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, और बैलेटिंग अनाउंस करके क्लोज भी कर दी, जस्ट अपने लोग डीलर्स को नवाजा। नहीं, इसमें जावेद भाई ऐसा नहीं हुआ कि डीलर्स को नवाजा, बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब डीलर्स के भी एलोकेट नहीं हो सके, यानी उनको स्लिप भी इशू नहीं हो सकी, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने जैसे पहले कमेंट के आंसर में मैंने बात की थी कि लाहौर स्मार्ट ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इवन को स्मार्ट की मैनेजमेंट भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सडन रिस्पॉन्स होगा मार्केट के ये हालात, यानी पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक अपना ना वर्स्ट हालात देख रहा है। पाकिस्तान में पास्ट में पिछले 75 सालों में पाकिस्तान ने अपने इतने बुरे हालात नहीं देखे थे। तो मैनेजमेंट भी एक्सपेक्ट करती है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता, देखिए मई की विंडो है, 13 मई की, यानी आज से 3.25 महीने बाद की विंडो है। तो 3.25 महीने बाद की विंडो में प्लान इसलिए किया था कि 3 महीने लोग अपने आराम से इंस्टॉलमेंट 60% इंस्टॉलमेंट रखी थी और 60% ड्यूज क्लियर कर लें। बट चूंकि लाहौर स्मार्ट आई थिंक एक वाइड ब्रांड है इस वक्त मार्केट में लाहौर की डोमेन में, कि जो एक रीजनेबल भी है बहुत ज्यादा, यानी कि कम रेट पे चीज मिलती है, नंबर 2 सिक्योर भी है, और नंबर 3 जो डेवलपमेंट की पेस है वो भी बहुत अच्छी है। तो तीन एंगल्स को अकोमोडेट करने के लिए लाहौर स्मार्ट वाली बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीलर्स को मैं पर्सनली जानता हूं कि जिनको प्लॉट नंबर एलोकेट नहीं हो सके, यानी कि उनके अपने नाम पे प्लॉट थे और रसीद जनरेट नहीं करवा सकते, स्पेसिफिकली एग्जेक्टिव ब्लॉक की 5 मरला और 7 मरला की, जिनके पास ज्यादा फाइलें पड़ी थी, 10-10 फाइलें, 12-12 फाइलें, 20-20 फाइलें, वो अपने नंबर नहीं इशू करवा सकते। ये तो बिल्कुल मतलब एक बात वैसे ही इंसान को लग सकता है यार कि शायद डीलर को नवाजा जाता है लाहौर स्मार्टी में, ऐसा नहीं है। लेकिन लाहौर स्मार्टी में मेंबर्स जो हैं जिन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आकर रिसीट्स इशू करवा ली, उन मेंबर्स को डेफिनेटली बहुत फायदा हुआ है। लेकिन जो मेंबर लेट हो गए इसमें, उनको डेफिनेटली इसमें नुकसान हुआ है। तो मेरे ख्याल में यही चीज बनती थी कि जो पहले आके पहले आओ पहले पाओ वाली बात थी कि जिसने पहले आके रिसीट जनरेट करवा ली वो फायदे में रहा, जो लेट हो गया वो नुकसान में रहा। नेक्स्ट इज ये जवेद भाई के क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट इज मोहम्मद अकबर, I heard that there were only few plots in ballots, so that we are those who depositing funds before due date and but will not be able to get the plot number. It seems unfair. नहीं अकबर भाई, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ थोड़े से प्लॉट हैं। अब ये लाजमी है बात ना कि लाहौर स्मार्ट के अलर्ट से जो मैं काउंट करता हूँ आज की डेट में 30-35-40 हज़ार मेंबर्स हैं। तो स्टार्टिंग में 3,000 मेंबर्स के आसपास लोग ऐसे थे जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे अकोमोडेट कर दिया ओवरसीज प्राइम सेक्टर ए और सेक्टर बी में, जिसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल की कटिंग शामिल थी। तो ये लोग तो पहली प्रायोरिटी में अकोमोडेट हो गए। अब आते हैं जो ये वाली बैलेटिंग है, इसमें मैं अंदाजा करता हूँ कि तकरीबन प्लॉट होता है, 2000 प्लॉट होता है, 5 मरले की बात कर रहा हूँ, या बी ब्लॉक है, ए मैं सेक्टर ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट में लेट से 10 ब्लॉक होते हैं, तो हर ब्लॉक लेट से जी 1500 प्लॉट भी होता है, तो 15,000 प्लॉट सिर्फ यहाँ से निकल आता है। तो अगर लेट से 40,000 मेंबर है, तो 40,000 मेंबर में से जो फर्स्ट प्लॉट लोकेशन पूरी मिलेगी। देखें जो मेन 350 फीट रोड है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है लाहौर ईस्टर्न बाईपास को विद लाहौर स्मार्ट सिटी, उस रोड के लेफ्ट साइड वाली डोमेन जो है उसको अभी तक अकोमोडेट किया जा रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट करके ये मैप वहां पे निकाला जा रहा है। जो कि राइट साइड वाली चीज है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लें वर्सेस 1 आ जाएगा, मैं इसकी तो
दे देगी, तो मेंबर्स को इसमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये कि आपको पोजेशन में वेट करना पड़ेगा। से 30-35 हजार प्लॉट अचानक बैलेट हो जाते हैं, उस 30-35 हजार प्लॉट को अचानक से रातों रात डेवलप नहीं किया जाएगा। जैसे ओवरसीज प्राइम सेक्टर, सेक्टर डी हो गया, क्योंकि प्लॉट कम थे, 2-3 हजार प्लॉट था वहां पे। जब 20,000-15,000 प्लॉट होंगे तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन बैलेट वहां पे लोकेशन, हर एक बंदे को प्रेफरेंस की अच्छी लोकेशन मिलेगी। किसी बंदे के साथ लोकेशन में ज्यादा नहीं होगी, मेरा ख्याल कैसे हो, क्योंकि लोकेशन मैप डिजाइन ही ऐसे किया गया है बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले लोकेशन के लिहाज से। ओके, ये अकबर भाई का सवाल था। जावेद भाई का दोबारा सवाल है कि सर लाहौर स्मार्टी की इंस्टॉलमेंट, ये तो हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया था। ये स्मार्टी के फीचर्स जो इंस्टॉलमेंट में, ओके जावेद, ये है स्मार्टी के फीचर इंस्टॉलमेंट देते रहे उनको मैसेज तक, ना कोई ईमेल और ना कोई तरजीह। जावेद भाई जाहिर सी बात है, अगर आप बाय किया, तो मैं भी आपकी जगह होता ना, मैंने प्लॉट बाय किया होता, लेट्स से मैं जनरल मेंबर होता, मैं इनका सेल्स पार्टनर ना होता, मैं इनकी मार्केटिंग ना कर रहा होता, मैं आपकी तरह होता, मैं आपके शूज में खुद को रख के देखूं तो डेफिनेटली मुझे भी बुरा लगता कि अगर मेरे प्लॉट को मैं इंस्टॉलमेंट भी दे रहा होता, मैंने बुकिंग भी करवाई होती, रेगुलर मैं अपनी पेमेंट प्लान पे लेके चल रहा होता, और बैलेटिंग अनाउंस होती है और मेरा नाम बैलेटिंग में ना आता, तो मुझे भी बुरा लगता, लॉजिकल बात है। लेकिन ये मैंने बताया ना कि अचानक से इतना ज्यादा सोसाइटी ने रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोसाइटी ने प्लान किया हुआ था कि लेट्स से जी हमने 10 प्लॉट एलोकेट करने हैं। अब सोसाइटी एक्सपेक्ट करी कि 10,000 मेंबर्स जो है मेरे पास आएंगे इन द टाइम फ्रेम ऑफ 3 मंथ्स, 90 दिन के अंदर मेरे पास 10,000 लोग आएंगे बारी बारी और आके अपने प्लॉट नंबर एलोकेट कराएंगे। बट सोसाइटी को रिस्पॉन्स 2 दिन या 3 दिन इतना ज्यादा मिल गया कि सोसाइटी ने फोर्सफुली जो अपनी बुकिंग है उनको, बुकिंग कह रहा हूं सॉरी, एक्नॉलेजमेंट सीट्स को क्लोज करना पड़ा, ताकि सोसाइटी इसमें कोई ओवर लोगों से बैलेट में डालने की